अल्हम्दुलिल्लाहि व कफा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। मेरे पेशरो जो लोग गए उनके पास वक्त की तंगी थी, मेरे पास भरपूर वक्त है और मैं उनकी तलाफी कर दूंगा इंशाअल्लाह। इंजीनियर फैजान दानिश मेरे दोस्त के बेटे हैं। नजमुल हसन अलीगेयन मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, आने वाले थे वो, लेकिन उनकी फैमिली में किसी की हार्ट सर्जरी थी, उस वजह से वो नहीं आए। इंजीनियर फैजान दानिश बी कंप्यूटर एमई कंप्यूटर हैं। वैसे एमई कंप्यूटर तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन इंजीनियर फैजान दानिश ने वो गैर मामूली कार्य कर दिखाया जो महाराष्ट्र में हमारी मिल्लत में किसी ने नहीं किया। लॉकडाउन एक ऐसी सिचुएशन थी जिसने हर आदमी को अपनी जगह पर माऊफ कर दिया। लोगों के समझ में नहीं आया कि वक्त का कैसा इस्तेमाल किया जाए। स्कूल बंद, मसाजिद बंद, बाजार बंद, बाहर घूमना फिरना मुश्किल, लेकिन इन्होंने अपने इल्म का फायदा उठाकर न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान से बाहर गल्फ कंट्रीज में भी बच्चों को कंप्यूटर के वास्ते से और अपनी प्रोग्रामिंग के जरिए से लोगों को जोड़े रखा। इन्होंने जो क्वेश्चन क्विज का जो सिलसिला शुरू किया, तो माहिरीन तालीम ये कहते हैं कि क्वेश्चन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एजुकेशन। एक माहिर तालीम का ख्याल है कि क्वेश्चन इज अ की टू एजुकेटिव प्रोसेस, यानी आपको इल्मी सिलसिला शुरू करना है तो सवाल उसके लिए बेहतरीन जरिया है। और ये तो आप जानते हैं कि छोटे छोटे बच्चे अपने वालिदैन से, अपने मिलने जुलने वालों से सवालात पूछते हैं और सवालात पूछकर इल्म हासिल करने की कोशिश करते हैं। उसमें भी ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी एक सवाल और उसके 4 अल्टरनेटिव्स, ये ऐसा सवाल है जो हाफिजे पर बोझ नहीं डालता, बल्कि हाफिजे के सामने 4 मुतबादिल जवाब 4 अल्टरनेटिव रख देता है। आपको सिर्फ उसका शनाख्त करना पड़ता है। तो बच्चे के अंदर अगर इंटरेस्ट पैदा कर दिया जाए, जैसे मिसाल के तौर पर इन्होंने रमजान फैमिली क्विज लिया। अब फैमिली क्विज लेने से पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो गई, घरों में एक माहौल बन गया। और इनका ये कोई तीसरा प्रोग्राम है। मुझे इससे पहले उन्होंने परभनी बुलाया था, मैं जा नहीं सका, लेकिन उन्होंने कहा कि आइंदा शो यहाँ होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ बैठे हुए हैं और हजारों तलबा इससे जुड़े। एक बड़ी टीम उन्होंने तैयार की, इंजीनियर फैजान दानिश एंड टीम, और ये लोगों ने मुसलसल कंप्यूटर पे लगकर प्रोग्राम डिजाइन कर उसको इंटरनेशनलाइज कर दिया। फिर ये जो अल कुरान फैमिली क्विज है, आज मदारिस में दीनी तालीम का नज़्म नहीं है। बहुत कम मदरसे हैं जहां दीनी तालीम दी जाती है। हमने हमारे जो अलीगढ़ एजुकेशन सोसाइटी के स्कूल हैं उसमें इस्लामियात का एक बाज़ाब्ता पर्चा रखा और हमने काशिफुल उलूम के उलमा के साथ बैठकर 100 नंबर का इस्लामियात का एक पेपर तैयार किया, जिसमें 25 मार्क कुरान और हदीस के हैं, 25 मार्क हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के लिए हैं, 25 मार्क तारीख इस्लाम के लिए हैं और 25 मार्क फिक्ह, वुजू कैसे करना चाहिए, नमाज कैसी पढ़नी चाहिए, सुन्नत नफिल और फर्ज नमाज में क्या फर्क है। ये सारी चीजें हम बच्चों को पढ़ाते हैं। और हमारे स्कूल में बच्चे दूसरी जमात से अरबी पढ़ते हैं और दूसरी जमात से सूरह याद कराते कराते 10वीं जमात में आने तक बच्चा 30वें पारे का हाफिज बन जाता है। तो ये शगफ उन स्कूलों में है, इसमें बून स्कूल भी है और भी बहुत से स्कूल होंगे जिन्होंने ये कोशिश की कि हमारे बच्चों को अपने दीन की तालीम दी जाए। इसमें सेकेंडरी स्कूल कोड में हमारे लिए सहूलत यह है कि अगर पेरेंट्स इस बात की इजाजत दें कि उनके बच्चों को अखलाकी तालीम दी जाए, हमारा दीन तो सरासर अखलाक है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूं। और अल्लाह ताला ने कुरान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो 4 काम गिनाए, सूरह जुमा की आयत नंबर 2 है, वल्लज़ी बाअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह ताला कहते हैं कि वो अल्लाह ताला है जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल की हैसियत से मबूस किया। ये कुरान की आयत की तिलावत करते हैं, उनका तज़किया करते हैं, यानी उनके अखलाक दुरुस्त करते हैं और उनको किताब और हिकमत की तालीम देते हैं। ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 काम थे, कुरान की तिलावत करना,
لوگوں کے اخلاق درست کرنا، ان میں اچھی انسانی صفات پیدا کرنا اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا۔ حکمت کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نابینا صحابی تھے، رمضان کے بارے میں آئے تھے کہ روزہ اس وقت سے رکھو جب دن کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ دکھائی دے۔ قرآن کی آیت ہے سورۃ البقرہ کی، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ کھاؤ پیو جب تک رات کی سیاہ دھاری دن کی سیاہ دھاری رات کی سیاہ دھاری سے علیحدہ دکھائی نہ دے فجر تک۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے پوچھا کہ بھئی تم سحر افطار کیسے کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے تکیے میں ایک کالی ڈوری اور ایک سفید ڈوری رکھ لیا ہوں، جب تک سفید ڈوری دکھائی نہیں دیتی کھاتا پیتا رہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور مسکرا کر کہا کہ کالی ڈوری اور سیاہ ڈوری سے مراد رات کی سیاہی اور دن کی سفیدی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کو سمجھنا بھی حکمت ہے، اور حکمت کے لیے معلم کا ہونا ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پہلے معلم تھے، اس لیے آپ دیکھیے کہ بچوں کو پڑھانے کے لیے مدرسے پوری ہیومن ہسٹری میں بنی اسرائیل نے شروع کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی امت نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نے، حضرت یوسف علیہ السلام کی امت نے، انہوں نے مدارس قائم کیے، کتابیں لکھنے کا طریقہ بنایا، بچوں کو قلم کے ذریعے تعلیم دینا سکھایا۔ اسی لیے تو جب قرآن نازل ہوا تو یہ کہا گیا اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ کبھی انشاءاللہ آئندہ کبھی آپ سے بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔